हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अपने स्टेट ऑफ मैटर सेकंड यूनिट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के। इसमें पढ़ेंगे हम इन डेफिनेशन को देखने वाले हैं। गैसेस क्या है हमारी, एरोसोल्स क्या है, इनहेलर क्या है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है और लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस क्या है। तो इतने हम इन 5 डेफिनेशन को देखेंगे, क्या क्या होते हैं हमारे गैसेस, क्या होते हैं एरोसोल, इनहेलर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है। ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं लेटेंट हीट के बारे में, वेपर प्रेशर के बारे में, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट के बारे में और यूटेक्टिक मिक्सचर के बारे में। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, हम पहले देखते हैं गैसेस क्या होती हैं। तो गैसेस आप लोगों को पता ही होगा कि गैसेस क्या होती हैं, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मैटर की। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है। मतलब जो पार्ट्स इंटरमोलिकुलर या कंपाउंड होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, दूर दूर होते हैं गैसेस में। ठीक है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल के बीच। ठीक है। तो गैसेस आर कंप्रेसिबल एंड दे डू नॉट हैव डिफाइंड शेप, वॉल्यूम एंड देयर जो डेंसिटी होती है गैसेस की वो वेरी लो होती है और लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड से बहुत कम होती है हमारी जो गैसेस की डेंसिटी होती है। ठीक है। सो पार्टिकल कैन इजीली फ्लो एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी वीक। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल का वो बहुत वीक होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम गैसेस में आइडियल गैस क्या होती हैं। तो आइडियल गैसेस के लिए कुछ लॉ दी गई हैं हमारी। तो हमें गैसेस को पूरी तरह से, मतलब एक बार ये क्वेश्चन आया था 7 नंबर में, तो इसमें ये डेफिनेशन पूछ ली थी गैसेस क्या होती हैं। तो अब इतना तो लिखोगे नहीं ओनली, तो इसकी आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है आइडियल गैस का। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी गैसेस की, दीज गैसेस विच ओबे आइडियल गैस इवोल्यूशन, जैसे रिलेटिव प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। तो गैस, तो इसका जो पी इसका फॉर्मूला होता है हमारा आइडियल गैस का, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो पी क्या है हमारा, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है। तो इसका एन आर टी क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल और हमारा गैस कॉन्स्टेंट और टी टेम्परेचर। ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे आया इसका पता करते हैं हम। तो ये फार्मूला हमारा दिस इक्वेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गैसियस लॉ। तो इसमें गैसेस की लॉ आई थी हमारी। तो 4 टाइप्स ऑफ गैसियस लॉ होती है हमारी, कौन कौन सी, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ और अवोगाद्रो लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या होती है, चार्ल्स लॉ क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस लॉ के अनुसार क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस भी बढ़ेगा, या वॉल्यूम ऑफ गैस ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो बट एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है। तो इसमें क्या लिया इन्होंने, कांस्टेंट प्रेशर लिया। तो वॉल्यूम इक्वल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम क्या होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वॉल्यूम गैसेस का। ठीक है। सो V इक्वल टू के इक्वल के टी। ठीक है। तो के क्या है, कांस्टेंट, और V अपॉन टी इक्वल टू कांस्टेंट, और या V1 T1 अपॉन टू V2 T2, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा जो इसके अंदर होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है। हमारा जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको कैसे याद कर सकते हो, चार्ल्स लॉ को आप चाप के द्वारा, चाप से मतलब चार्ल्स से चार्ल्स, पी से पा से प्रेशर। ठीक है। तो इसमें एक कांस्टेंट प्रेशर होता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, इन्होंने भी बताया, इन्होंने क्या किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसने क्या लिया था, कांस्टेंट प्रेशर, और इसने कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया। तो इसने कांस्टेंट टेम्परेचर पे बताया जो प्रेशर ऑफ गैस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना कम वॉल्यूम होगा। कैसे समझते हैं, जैसे ये मान लो ये कोई बीकर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, अगर हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा हमारा ऑलरेडी। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बट एक कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को उन्होंने कांस्टेंट लिया। तो P इन प्रोपोर्शनल टू 1/B और बी पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। तो P1 V1 इक्वल टू V2 P2। ठीक है। सो थर्ड आती है हमारी गे-लुसेक लॉ। तो ये वाली लॉ हम कैसे याद सकते हैं, बॉयल्स की लॉ। इसको याद करने के लिए बेटी बी बा से क्या होगी, बॉयल्स, टी से टेम्परेचर।
तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है गे-लुसैक लॉ। अब गे-लुसैक लॉ क्या है हमारा, गे-लुसैक लॉ, सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम द टेम्परेचर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो इन्होंने क्या किया था, उन लोगों ने क्या किया था, एक ने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया, एक ने प्रेशर को कांस्टेंट, बट अब इसने क्या लिया, वॉल्यूम को कांस्टेंट में लिया। अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम है और अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो यही बताया, टेम्परेचर इन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। तो P1 अपॉन T1, P2 अपॉन T2 और T अपॉन P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं इन सबको, ठीक है। फिर आती है लास्ट हमारी एवोगाड्रो लॉ। अब एवोगाड्रो लॉ क्या है हमारी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन्होंने दोनों चीज़ कांस्टेंट ली। पहले ले रहे थे एक एक चीज़, कोई वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहा था, कोई टेम्परेचर, कोई प्रेशर। इन्होंने दो चीज़ कांस्टेंट ली, वॉल्यूम प्रेशर, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेज कंटेन एज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये तो सबको ही पता है। मतलब अगर इसमें 50 ml लिक्विड भरा हुआ तो उसके 50 ml तक के वॉल्यूम वो नंबर ऑफ मोल्स भी तो ज़्यादा होंगे। तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स के। तो ये हमारा एवोगाड्रो लॉ होता है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला दिया इन्होंने, B इक्वल टू KN, के क्या है हमारा कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स, या B अपॉन N इक्वल टू K। तो K हमारा कांस्टेंट और B क्या हमारा प्रेशर, वो वॉल्यूम, और N नंबर ऑफ मोल। तो इस टाइप से इन्होंने चारों इक्वेशन दी। अब लेकिन हम इनमें 3 इक्वेशन लेते हैं। पहली बॉयल्स की इक्वेशन ली, सेकंड चार्ल्स की, फिर हमने थर्ड ली एवोगाड्रोस की, ठीक है। तो बॉयल्स ने क्या दिया था, वेपर प्रेशर, क्या वो वॉल्यूम इन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर के, ठीक है। और चार्ल्स ने बताया वॉल्यूम जो होता है इन प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वॉल्यूम, और जितना ज़्यादा प्रेशर उतना कम वॉल्यूम, या जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना कम प्रेशर, ठीक है। और एवोगाड्रो ने बताया जो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा होंगे। तो इन जब हम तीनों लॉ को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, PV इक्वल टू NRT। जैसे हमने तीनों को ज्वाइन करने के बाद हमारा V इन प्रोपोर्शनल NTP और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, NT अपॉन P। तो ये P इधर आ जाएगा हमारा, तो B इक्वल टू हो जाएगा RNT अपॉन P, ठीक है। तो यहाँ पे R क्या लिया हमने, एक गैस कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। इससे हमारा ये आइडियल गैस इक्वेशन आ गई, PV इक्वल टू NRT। अब ये आप सोचोगे ये P कहाँ से आया, तो इनमें तीनों में क्या कॉमन है, B कॉमन है, B तीनों का B कॉमन है। अब ये तीनों को साइड वाइज मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो B इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, N इंटू T इंटू 1/P। 1/P क्या हो जाएगा, B के साथ आ जाएगा P, और यहाँ N और T बचेगा, और R हम ओनली ये ले लेते हैं। तो यही हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या होता है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर इंटरकनेक्टिंग। वॉल्यूम जैसे मोलर अमाउंट ऑफ गैस कितना है हमारा, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए होता है। अब देखते हैं एरोसोल्स क्या होते हैं। एरोसोल्स क्या होते हैं, एयर सॉल्यूशन होते हैं। जैसे आपने कई सारे रूम फ्रेशनर देखे होंगे, रूम फ्रेशन, परफ्यूम्स, ये सब क्या होते हैं, हमारे एरोसोल्स होते हैं। एरोसोल क्या होते हैं, एयर रखी रहती है, उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो एरोसोल इज ए टाइप ऑफ प्रेसाइज डोजेज फॉर्म। ये प्रेसाइज डोज फॉर्म होती है। इट इज सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट इन एयर और अनदर गैस। तो ये लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं एयर में, ठीक है। तो कैसे ये समझते हैं, जैसे ये कोई क्लोज कंटेनर है, इसमें क्या ऊपर ये लगा हुआ है हमारा एक्यूटेटर, ठीक है, एक्यूटेटर लगा हुआ है, और इसमें क्या रखी हुई है, हमारी प्रेसाइड गैस भरी हुई है, और इसके अंदर हमारा लिक्विड और गैस सॉल्यूशन का मिक्सर भरा हुआ है। जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो यहाँ से हमारा एरोसोल स्प्रे होता है, ठीक है। इसको जब प्रेशर लगाते हैं इसके ऊपर, तो इसमें क्या भरा हुआ होता है, हमारा एक प्रोपेलेंट भरा होता है ऊपर से, इसके ऊपर भी प्रेशर लग रहा होता है प्रोपेलेंट की वजह से। तो जैसे ही हम इसको दबाते हैं तो इसमें से गैस बाहर निकलती है। गैस वो लिक्विड के फॉर्म में, जो लिक्विड होता है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल आता है। तो एरोसोल इज द टाइप ऑफ प्रेशराइज्ड डोज फॉर्म होती है। इट इज सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड एयर इन अनदर गैस सॉल्यूशन, ठीक है।
So in this combine of liquid gas solution is kept under pressure when a bottom of liquid come out through tube. ट्यूब के द्वारा जो लिक्विड होता है बॉटम से वो कम आउट हो जाता है, बाहर निकल आता है, ठीक है। स्प्रे जैसे परफ्यूम हो गए, रूम फ्रेशनर हो गए, ये सब क्या होते हैं हमारे एरोसोल होते हैं। फिर आता है इनहेलर। इनहेलर से क्या समझ में आ रहा है, इन करने वाले, इन मतलब हेलर लेने वाले, जैसे नाक से जिन्हें लेते हैं हम, नोज के द्वारा बॉडी में इनहेल करते हैं। तो ये इनहेलर इज ए मेडिकल डिवाइस दैट यूज टू डिलीवर मेडिसिन, डिलीवर करने के लिए मेडिसिन को इनटू बॉडी बाय लंग्स, लंग्स के द्वारा मेडिसिन का डिलीवरी किया जाता है। तो इट इज़ यूज मेनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड सीओपीडी लंग डिसीज जो होती है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होते हैं हमारे इनहेलर्स। तो इनहेलर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है प्रेसाइड मीटर डोज इनहेलर, जिसे PMDI कहते हैं, तो ये कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। और ड्राई पाउडर, ये ड्राई पाउडर की फॉर्म में होता है DPI इनहेलर। न्यूबुलाइजर जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी के दौरान लगाए रहते हैं मुंह पे, उन्हें हम न्यूबुलाइजर कहते हैं, ठीक है। और नजल इनहेलर जैसे लाइक विक्स की हम लेते हैं, विक्स को हम जब हमें जुकाम हो जाता है तब नहीं सूंघते, वही हमारे नजल इनहेलर होते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। लिक्विड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, बाइनरी मिक्सचर होता है टू डिफरेंट सॉल्यूशन का, ठीक है। लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस आर बाइनरी मिक्सचर दैट हैव कोएग्जिस्टेंस बिटवीन 2 फेज, जो 2 फेज के बीच में एग्जिस्ट करता है, जैसे सॉलिड लिक्विड, तो सस्पेंशन हमारा क्या हो गया, लिक्विड कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और सॉलिड गैस ग्रैनुलर फॉर्म में जब रहता है वो भी लिक्विड कॉम्प्लेक्स है। और फॉर्म जो होती है लिक्विड गैस वो भी लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस है। लिक्विड इमल्सन ये भी हमारा लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या है लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस का, शेविंग क्रीम, ठीक है। और देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ड्रॉप टू सैचुरेटेड एयर इनटू RH इक्वल टू हमारा वाटर ड्रॉपलेट अपॉन एयर, वो वाटर ड्रॉपलेट मतलब इसमें एक जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो इक्वल टू होती है हमारी जो सैचुरेटेड एयर और अनसैचुरेटेड एयर, जिसमें मतलब वाटर की ड्रॉपलेट प्रेजेंट है, इनटू 100। तो यही हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, डिपेंड करती है हमारे टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो ये देखिए यहाँ पर, इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ड्रॉप, कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर ड्रॉप टू ए सैचुरेटेड एयर, तो इन दोनों का रेशियो होता है इनटू 100। तो ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। और इसका मेथड क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, तो इसका फ्रीक्वेंट मेथड होता है कैलिब्रेटिंग ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंस्ट्रूमेंट इज पैलेस ह्यूमिडिटी सेंसर इज कॉल्ड क्लोज्ड कंटेनर, then put now solution of water and another substance inside the container and now relative humidity। तो एक टाइप का क्या होता है क्लोज कंटेनर होता है, उसमें हम अपने सोल्यूशन को भर लेते हैं और उससे हम मेजर कर लेते हैं अपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, ठीक है। तो इसमें हमने 4 चीज़ें देखी अपने 4 लिक्विड कॉम्प्लेक्स है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वेपर प्रेशर, वो क्या कहते हैं वेपर प्रेशर नहीं, एरोसोल, इनहेलर और गैसेस क्या क्या होती हैं, उनकी आइडियल गैस इक्वेशन क्या क्या है, ठीक है। थैंक यू।